हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों। इस चैनल पर बहुत दिन बाद वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। समय ना मिल पाने के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी और मैं आपका फिजिक्स का सिलेबस बहुत जल्दी से खत्म करा दूंगा। अपनी पिछली वीडियो में हमने मोशन चैप्टर खत्म कर लिया था, जिसमें हमने न्यूटन चचा के द्वारा बताई गई इक्वेशंस को उनकी बारात से जोड़कर देखा था। और अगर आपने न्यूटन चचा की बारात को मिस कर दिया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। अब उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया था, वो ये कि सर न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। तो लो जी, मैं हाजिर हूं और मैं आपकी न्यूमेरिकल की समस्या को आज निपटा दूंगा। देखिए, मेरा मकसद आपको न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन देना नहीं है, बल्कि मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे आप खुद ही न्यूमेरिकल्स को आसानी से सुलझा पाएंगे। यानी न्यूमेरिकल ना सॉल्व कर पाने की आपकी समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल्स एक उलझे हुए गुच्छे की तरह होते हैं, जिसमें अगर सही धागा मिल जाए तो धागा खींचने पर पूरा गुच्छा अपने आप ही सुलझता चला जाएगा। तो सवाल आता है ये कि सही धागा कैसे ढूंढें। लेकिन उसे बताने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है। अगर हाँ तो न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, और अगर ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप थ्योरी समझें और उसके बाद फॉर्मूलाज पर अपनी कमांड बिल्ड करें। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को सही से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बोर लगे तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के साथ ऊट पटांग हरकतें नहीं की जा सकती। तो जी, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। मतलब मैं तो 2 स्टेप स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं जो मेरे लिए काम करती है और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रही है। तो अगर आपको भी वो काम की लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आखिर 2 स्टेप स्ट्रेटेजी क्या है? तो 2 स्टेप स्ट्रेटेजी में सारी इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है, क्या दिया है, क्या पूछा है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन में बॉटम टू टॉप कनेक्शंस बनाए जाते हैं। अगर आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो थोड़ी ही देर में आपको ये समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल को देखिए, इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पर जिसका डायामीटर 200 मीटर है, उस पर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ये है हमारी पहली इंफॉर्मेशन। और दूसरा, हमसे 2 मिनट 20 सेकंड में इस एथलीट के द्वारा कवर किया जा रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब बॉटम टू टॉप कनेक्शन बनाने वाला तरीका यह कहता है कि आखिर सबसे लास्ट में पूछा क्या गया है, उस चीज पर फोकस करिए। तो हमसे लास्ट में पूछा गया है डिस्टेंस। पहले हम डिस्टेंस के लिए सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों में से हमें क्या क्या पता है? तो देखिए, ये तो हमें निकालना है। ये हमारा हो गया आंसर। स्पीड, ये हमें नहीं मालूम। टाइम, अब ये कौन सा समय है? ये वो समय है जिसमें ये डिस्टेंस कवर किया गया। तो अगर ध्यान दें तो हमें 2 मिनट 20 सेकंड समय दिया हुआ है, जिसे मैं 140 सेकंड भी लिख सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर निकालने के लिए हमें स्पीड पता होनी चाहिए। तो आखिर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात आती है ये कि क्या हमें डिस्टेंस मालूम है? तो अगर आप ध्यान दें तो ये किस डिस्टेंस की बात कर रहा है? ये वो डिस्टेंस है जो कि इस एथलीट ने इस सर्कुलर पाथ पर चलते हुए कवर किया। तो एक सर्कुलर पाथ पर एथलीट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सर्कल का सरकमफेरेंस। यानी कि डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं 2 पाई r से। क्या हमें r मालूम है? हाँ जी, बिल्कुल पता है। अगर डायामीटर 200 मीटर है तो उसका रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। लो जी, रेडियस भी निकल गया, यानी हमारा डिस्टेंस भी निकल गया, जो कि हम यहां पर रख सकते हैं। अब आता है टाइम। क्या हमें टाइम पता है स्पीड निकालने के लिए? बिल्कुल मालूम है जी। उसने कहा है कि वो एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, तो हम यहां पर 40 सेकंड रख सकते हैं। अब यहां से हमारी स्पीड निकल जाएगी, ये स्पीड यहां पर जाएगी और ये टाइम हमें पहले से ही मालूम है।
तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। बस इसी को कहते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। बस आपको जो चीजें गिवन है उनके बीच में कनेक्शन बनाना है और न्यूमेरिकल मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बस एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल समझना है जिसे समझने में आपको दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस न्यूमेरिकल या अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।